क्या आपने कभी सोचा है कि सालों से आप जो पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं वह आखिर कितना बढ़ा? शायद आप भी मानते होंगे कि पैसा बैंक में डालना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। और हाँ, सुरक्षित तो है, लेकिन क्या यह स्ट्रैटेजी आपके पैसों को बढ़ा भी रही है? यही असली सवाल है। देखिए, बैंक आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है, लेकिन वह उसे मल्टीप्लाई नहीं करता। बैंक में रखा पैसा आपके लिए उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत आपने उसे कमाने में की थी। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए बैंक में डाल दिए और बैंक आपको 4% सालाना इंटरेस्ट दे रहा है। पहली नज़र में ये ठीक लगता है, लेकिन क्या आपने इन्फ्लेशन यानी महंगाई के असर पर गौर किया? अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इसका मतलब है कि आपके पैसे की असली वैल्यू हर साल घट रही है। आप सोचते रहेंगे कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन असलियत यह होगी कि उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। अब ज़रा सोचिए, यही पैसा अगर कहीं और लगाया जाए, ऐसी जगह जहां वह आपके लिए काम करे, ग्रो करे और आपके सपनों को सच करने की ताकत लाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क आसमान और ज़मीन का होगा। यही फ़र्क अमीर और मध्यम वर्ग की सोच में होता है। अमीर लोग पैसे को डेड एसेट नहीं बनने देते। उनके लिए पैसा एक एम्प्लॉय की तरह होता है जो 24 घंटे उनके लिए काम करता है, जबकि आम इंसान पैसा बैंक में डालकर उसे छुट्टी पर भेज देता है। तो इंट्रोडक्शन का असली मैसेज यही है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए है। और जब तक आप अपने पैसों को सही इन्वेस्टमेंट्स में लगाना नहीं सीखते, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। नंबर 1, स्टॉक मार्केट को लेकर लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर और भ्रम होता है। अक्सर आपने सुना होगा, स्टॉक्स में पैसा डूब जाता है, ये तो सिर्फ अमीरों का खेल है, या इसमें बहुत रिस्क है। लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट ही वह जगह है जहां आपका पैसा सचमुच मल्टीप्लाई हो सकता है। फर्क बस इतना है कि इसे समझदारी और पेशेंस के साथ खेलना होता है। स्टॉक्स में निवेश का मतलब है किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना। यानी जब आप रिलायंस, इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनियों के शेयर्स लेते हैं, तो आप उनके ग्रोथ पार्टनर बन जाते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है, तो उसके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है। यही वह जगह है जहां आपके पैसे की असली ताकत दिखती है। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है। यहां रिसर्च, एनालिसिस और सही माइंडसेट की जरूरत होती है। आपको सिर्फ इस उम्मीद में पैसा नहीं लगाना कि कल ये दोगुना हो जाएगा। आपको ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड हमेशा रहे और जो आने वाले सालों में लगातार ग्रोथ दे सकें। सबसे ज़रूरी है लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो निवेशक पेशेंस रखते हैं वही असली रिटर्न्स कमाते हैं। भारत में ही कई एग्जाम्पल्स हैं जहां 10-15 साल पहले छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आज करोड़ों में बदल गए। यही पावर है कंपाउंडिंग और सही इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। सही नॉलेज, स्ट्रैटेजी और पेशेंस, यही आपकी सफलता की चाबी है। नंबर 2, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हमेशा से सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक रहा है। हमारे समाज में ज़मीन और मकान को केवल एसेट नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच माना जाता है। और सच कहें तो यह विश्वास बिल्कुल गलत भी नहीं है। प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्टमेंट समय के साथ वैल्यू बढ़ाता है और आपको दोहरा फायदा देता है। एक तरफ कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कीमत बढ़ने का लाभ, और दूसरी तरफ रेंटल इनकम यानी हर महीने की स्थायी कमाई। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं होता। यह एक लॉन्ग टर्म एसेट है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। सोचिए, किसी इमर्जिंग एरिया में आपने एक फ्लैट खरीदा जहां आने वाले सालों में मेट्रो, स्कूल्स और आईटी हब्स बनने वाले हैं। जैसे जैसे उस जगह की डिमांड बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। यही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जहां आप आने वाले कल की ग्रोथ को आज ही पकड़ लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी एक शानदार विकल्प हैं। एक बार शॉप या ऑफिस स्पेस खरीद लिया तो रेंटल इनकम सालों तक आती रहती है। यही पैसिव इनकम आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत करती है। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट पेशेंस मांगता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में टाइम लगता है, लेकिन रिटर्न्स अक्सर स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट को कभी इग्नोर मत कीजिए।
सही जगह और सही समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। नंबर 3, गोल्ड सोना हमेशा से निवेशकों का भरोसेमंद साथी रहा है। यह सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन से लड़ने का एक सबसे पुराना और सुरक्षित तरीका भी है। जब भी बाजार में अनसर्टेनिटी आती है, ग्लोबल क्राइसिस होते हैं या करेंसी की वैल्यू गिरती है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। इसका मतलब यह है कि सोना सिर्फ कीमत बढ़ाने वाला एसेट नहीं है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा भी करता है। सोने में निवेश के कई तरीके हैं। पारंपरिक तरीका है फिजिकल गोल्ड, कॉइन्स और बार्स। ये टेंजिबल एसेट है और कई लोग इसे सुरक्षित मानते हैं। इसके अलावा आज के डिजिटल समय में गोल्ड ETFs और डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जहां आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना इसे फिजिकली रखने की ज़रूरत के। इसका फ़ायदा ये है कि आप आसानी से बाय, सेल और ट्रांसफ़र कर सकते हैं और छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाता है। अगर स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में कोई गिरावट आती है, तो गोल्ड आपकी वेल्थ को सुरक्षित रखता है। इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती रहती है और रिस्क कम होता है। यही कारण है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा अपने एसेट्स में सोने का एक हिस्सा रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोना भी शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए ससेप्टेबल है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रखें। रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का असर भी महसूस होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ जमा न रहे, बल्कि सुरक्षित और धीरे धीरे बढ़े, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल विकल्प है। यह आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस लाता है और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को स्टेडी बनाता है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स, SIP। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश करने से डरते हैं या आपके पास समय और एक्सपर्टीज कम है, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां आपका पैसा कई अलग अलग कंपनीज और एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये अप्रोच आपको डिसिप्लिन सिखाती है और मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से बचाती है। मान लीजिए मार्केट गिरता है, तो आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कम इम्पैक्ट लेते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कई प्रकार हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और थीमेटिक फंड्स। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, डेट फंड्स लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स देने के लिए, और हाइब्रिड फंड्स दोनों का बैलेंस देते हैं। आपकी रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से फंड चूज करना ज़रूरी है। SIP का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। जब आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है। सही फंड चुनकर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप छोटे इन्वेस्टमेंट्स को बड़ी वेल्थ में बदल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं और जिन्हें खुद स्टॉक पिकिंग या मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं लेना। ये आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाते हैं, रिस्क कम करते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता खोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा स्मार्टली ग्रो करे और समय के साथ मजबूत बने, तो SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक इंटेलिजेंट और इफेक्टिव तरीका है। नंबर 5, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स। कुछ लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं। बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा लोन के रूप में देते हैं और इसके बदले में फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करते हैं। यह इन्वेस्टमेंट स्टेबल होती है और आपको प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देती है। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स जैसे PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती हैं। इन स्कीम्स में आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इनकी रिटर्न्स मॉडरेट लेकिन कंसिस्टेंट होती हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो रिस्क फ्री ग्रोथ हासिल करता है। बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अश्योर्ड रिटर्न्स के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या किसी बड़ी फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए आइडियल हैं। इनकी रिस्क नियरली ज़ीरो होती है और ये आपके पोर्टफोलियो में सेफ्टी लेयर की तरह काम करती हैं। हालांकि ध्यान रहे कि इन इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ रेट स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट जितना हाई नहीं होता।
इसलिए इन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर्स अक्सर पोर्टफोलियो में बैलेंस के लिए रखते हैं। हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स के साथ इन्हें जोड़ना आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और वेल्थ ग्रोथ दोनों देता है। नंबर 6, स्टार्टअप्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आज की इकोनॉमी में नए आइडियाज और स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं। यही रीजन है कि स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन टूल बन गया है। अगर आप सही स्टार्टअप या छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। हाँ, इसमें रिस्क होता है, लेकिन हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न की संभावना भी जुड़ी होती है। स्टार्टअप्स में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अर्ली स्टेज ग्रोथ में हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड करता है, आपका इन्वेस्टेड कैपिटल भी बढ़ता है। कई केसेस में देखा गया है कि छोटे इन्वेस्टर्स ने कुछ लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का रिटर्न पाया। यह वही मैजिक है जो केवल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रहे, ब्लाइंडली किसी स्टार्टअप में पैसा डालना ठीक नहीं है। रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है। फाउंडर्स का बैकग्राउंड, मार्केट डिमांड, प्रोडक्ट वायबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब फैक्टर्स देखें। यह इन्वेस्टमेंट पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों मांगता है। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले इन्वेस्टर्स यूजुअली बड़े रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं। इसके अलावा बिजनेस इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा ग्रो करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी सिखाता है। आप मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं और बिजनेस डायनामिक्स सीखते हैं। यह स्किल सेट आपकी वेल्थ क्रिएशन की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ पैसिव रूप से बैठे ना रहे, बल्कि ग्रोथ और लर्निंग दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, तो स्टार्टअप्स और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक पावरफुल ऑप्शन है। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वर्ल्ड है, लेकिन सही अप्रोच से ये आपका वेल्थ गेम बदल सकता है। नंबर 7, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स ने निवेश की दुनिया में धूम मचा दी है। बिटकॉइन, इथीरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसीज ने लाखों लोगों को नया रास्ता दिखाया है। यह ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज्ड, डिजिटल और ग्लोबल मार्केट पर आधारित है। हाई वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्रिप्टो में निवेश करना रिस्क के बिना संभव नहीं है। इसकी कीमतें दिन ब दिन बदलती हैं और मार्केट में एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन अगर आप सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करते हैं तो हाई रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के बजाय लॉन्ग टर्म होल्डिंग और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ही क्रिप्टो में सफलता की है। डिजिटल एसेट्स केवल क्रिप्टो करेंसीज तक सीमित नहीं है। NFTs, टोकनाइज्ड एसेट्स और ब्लॉकचेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह नए इन्वेस्टर्स को क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीकों से पैसा ग्रो करने का मौका देता है। प्रॉपर रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बिना इन मार्केट्स में निवेश करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्मार्ट एलोकेशन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स का सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी। आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट और विदड्रॉ कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल मार्केट्स में नहीं मिलती। साथ ही यह आपको ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेंड से जोड़ता है और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो मॉडर्न हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करे, तो क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को सही स्ट्रैटेजी के साथ कंसिडर करना चाहिए। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के लिए यह एक एक्साइटिंग और पोटेंशियली प्रॉफिटेबल रास्ता है। नंबर 8, स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट। आपने कभी सोचा है कि सबसे सुरक्षित और सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपका खुद का ज्ञान और स्किल्स हैं? पैसे तो खत्म हो सकते हैं, मार्केट्स गिर सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू बदल सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स और नॉलेज हमेशा आपके साथ रहती हैं और समय के साथ आपकी इनकम पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करती है। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री या बेसिक जॉब स्किल्स ही पर्याप्त नहीं है। डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्निकल एक्सपर्टीज जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना आपको यूनिक बनाता है। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं, हायर इनकम जनरेट कर सकते हैं और खुद का बिजनेस या फ्रीलांस करियर भी शुरू कर सकते हैं। स्किल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कभी ऑब्सोलीट नहीं होता। चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए, इकोनॉमी क्रैश करे या मार्केट्स फ्लक्चुएट हों, आपकी नॉलेज हमेशा आपके लिए काम करती है। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से
आप अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग आपके करियर को सेफ और प्रॉफिटेबल दोनों बनाता है। इस इन्वेस्टमेंट का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह पैसिव और एक्टिव इनकम दोनों के रास्ते खोलता है। आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, कंसल्टिंग, ऑनलाइन टीचिंग या कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपनी स्किल्स मोनेटाइज कर सकते हैं। स्किल्स आपके लिए हमेशा लेवरेज बनती है। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आप सच में अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट को कभी ना छोड़ें। यह इन्वेस्टमेंट कभी लॉस नहीं देती और हर समय आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को एक्सेलरेट करती है। देखिए, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ बैंक में पैसे जमा करने से नहीं जाता। असली वेल्थ क्रिएशन तभी होती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। आपने देखा कि आज हमने 7-8 पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टार्टअप्स और बिजनेस, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स, और सबसे खास स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट। हर एक ऑप्शन अलग तरह से आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और आपके फ्यूचर को सिक्योर बनाता है। लेकिन सिर्फ ऑप्शंस जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे ज़रूरी है एक्शन लेना। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग से ही आपका पैसा ग्रोथ स्टार्ट करता है। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना, मार्केट की अप्स एंड डाउन से डरना या कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेना सिर्फ आपकी प्रोग्रेस रोकता है। लॉन्ग टर्म विजन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही आपको वेल्थ क्रिएशन में सफल बनाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह आपके आज के डिसीजंस और हैबिट्स का डायरेक्ट परिणाम है। हर इन्वेस्टमेंट, चाहे वह स्टॉक हो या स्किल डेवलपमेंट, अगर स्मार्टली और रेगुलर तरीके से किया जाए तो समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। आपके पास जितना नॉलेज, पेशेंस और करेज होगा, आपके पैसे उतने ही तेजी से आपके लिए काम करेंगे। और याद रखिए, रिस्क से डरना इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है, लेकिन इन्फॉर्म्ड रिस्क लेने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और रिसर्च आपको सेफ्टी देते हैं और एक्शन लेने की हिम्मत आपको ग्रोथ देती है। पैसिव बैठना, सिर्फ सोचते रहना या डिले करना आपके वेल्थ बिल्डिंग गोल्स को दूर ही रखता है। तो आज ही शुरुआत करें। चाहे आप छोटा इन्वेस्ट करें या बड़ी अमाउंट, कंसिस्टेंसी, लर्निंग और एक्शन ही आपको असली रिजल्ट्स दिलाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी में आपको सही गाइडेंस मिले, रियल एग्जाम्पल्स और स्ट्रैटेजीज समझ में आए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप एडवाइस, प्रैक्टिकल टिप्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलेगा, जो आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में मदद करेगा। याद रखें, आपका भविष्य आपके आज के एक्शंस पर निर्भर करता है। सही वक्त वही है जब आप शुरू करें। अपने नॉलेज, पैसा और मेहनत को सही दिशा में लगाइए और देखिए कि कैसे आपके सपने सच होते हैं।